नमस्कार, मैं आर के त्रिपाठी। आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। नेपाल में भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान समिति नेपाल के द्वारा आगामी 17 गते शनिवार को पोखरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। यह सभा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और राजनीतिक कुप्रबंधन के विरोध में होगी, जिसमें हजारों नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। महाअभियान समिति ने भ्रष्टाचार, सुशासन की कमी और नागरिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए यह जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। संगठन का मानना है कि सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई। देश के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक पारदर्शिता। सरकार और प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई जाए ताकि नागरिकों का विश्वास बहाल हो सके। धर्म और संस्कृति की रक्षा। नेपाल की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जाए। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। कुशासन का अंत। सरकार द्वारा गलत नीतियों और अक्षम नेतृत्व के कारण बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और अव्यवस्था को खत्म किया जाए। कोटेश्वर में हुआ विरोध प्रदर्शन। इस विशाल जनसभा से पहले राजधानी काठमांडू के कोटेश्वर में दुर्गा प्रसाद समर्थकों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और भ्रष्टाचार व कुशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह केवल व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को साधने में लगी है, जबकि आम जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ तख्तियां और बैनर लेकर मार्च किया, जिसमें लिखा था, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहिए, जनता की आवाज़ दबाना बंद करो, धर्म, संस्कृति और नागरिक अधिकारों की रक्षा करो। दुर्गा प्रसाद के समर्थकों का कहना था कि यदि सरकार ने शीघ्र ही सुधार नहीं किया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह विरोध सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ और बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। पोखरा में आयोजित होने वाली जनसभा के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और आम जनता की भागीदारी रहेगी। जनसभा में प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और सरकार को जनता की मांगों के प्रति जागरूक किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इसमें नागरिकों को अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। महाअभियान समिति ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव लाना और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नेपाल में भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ महाअभियान समिति के नेतृत्व में पोखरा में होने वाली यह जनसभा जनता की ताकत को दर्शाएगी। कोटेश्वर में हुए विरोध प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया है कि लोग अब अन्याय और कुशासन के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विरोध और जन आक्रोश को कैसे संभालती है और क्या वह सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाती है। तेज भारत न्यूज के लिए विनय पांडे की रिपोर्ट।